Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, सो गाइस बार 2023 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है और क्या करना है, टाइप करना है barkocasexam.in। तो आप यहाँ पर इस साइट पे आ जाएंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की फील्ड के लिए डिस्कस यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, तो जब ये आप साइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है वो भी हम आगे देखेंगे। साथ में उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, तो आपको कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाएंगे, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के आगे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डिटेल को। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, तो जो आपका प्रोसेस है वो 4 Feb से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपका एंडिंग है वो यहाँ पर 5 मार्च को यहाँ पर एप्लीकेशन एंड हो जाएंगी। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे ध्यान से। और जो आपकी पेमेंट है वो 4 Feb से लेके आप 6 मार्च तक पे कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके जो होंगे वो आपके 14 मार्च से लेके 24 मार्च तक आ सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी डेट जो है टेंटेटिव हैं, चेंज हो सकती हैं। साथ में अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर क्या किया है, अप्लाई किया है, आप कर सकते हैं ना। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे, आप गेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 2023 के बेसिस पे अप्लाई किया है तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको कितना टाइम दिया हुआ है, 24 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है वो अपलोड करने का। ठीक है, उससे पहले रिजल्ट आ जाता है गेट का, तो उसको आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आराम से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 8 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक हो सकता है, और उसके बाद ये सारी डेट्स जो हैं दी हुई हैं वो क्या है, आफ्टर जो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, वो सारी डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सारी डेट्स जो हैं टेंटेटिव हैं, चेंज हो सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जानना है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे क्लिक करना है, आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें जो जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बार जो है, यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन देता है, वो यहाँ पर दे रखा है। ग्रेड एंड पे स्केल के बारे में बात करेंगे हम, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होता है उसके बारे में भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग स्कीम्स हैं, यहाँ पर 2 ट्रेनिंग स्कीम्स होती हैं। आपने देखा होगा OCES और DGFS लिखा होता है, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो OCES में है। ठीक है, जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, लाइक केमिस्ट्री के लिए है, वो OCES वाले होती है पोस्ट। ठीक है, तो OCS क्या होता है, आपको ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 1 साल का आपको ओरिएंटेशन कोर्स होता है, जिसमें अगर आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको 1 ईयर का क्या होता है, एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। ठीक है, उसमें आप एज अ TSO काम करते हैं, ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, और आफ्टर कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपका जो 1 साल कोर्स है, आप क्या बन जाते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, ये था आपकी ट्रेनिंग स्कीम के बारे में। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टाइपेंड की, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो स्टाइपेंड मिलता है 55,000 पर मंथ मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, साथ में कुछ आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जब कंप्लीट कर लिया है ये, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ग्रेड एंड पे स्केल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ग्रेड लेवल की बात करूँ तो ग्रेड लेवल 10 की जॉब है ये, 56,100 जो है आपकी बेसिक सैलरी होती है एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर पे स्केल जो होता है 7th होता है, और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंस यहाँ पर दिए जाते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, अच्छी जॉब है एक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेप में होता है। पहले आपकी एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग आपकी 3 तरह की हो सकती है। ठीक है, इंटरव्यू से पहले, और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर फॉर्म निकले हुए हैं, आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो बाग खुद कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या होती है, 1 मार्क की होती है, और आपको 2 R मिलते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, वो आगे था, हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है,
और तो और आप गेट से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया गेट से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गेट 2022 और गेट 2023 दोनों के ही स्कोर वैलिड हैं यहाँ पर। तो जिन्होंने पिछले साल गेट दिया है और अच्छा स्कोर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी दिया है और उनका गेट स्कोर अच्छा हो सकता है, उनको लग रहा है, तो वो गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने क्या किया हो, MSc की हो कहाँ पे, इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोसाइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस CBS एंड नाइजर भुवनेश्वर से अगर आपने MSc की हो इन डिसिप्लिन में, तो भी आप अगर आपकी CGPA जो है वो 7.5 से ज़्यादा है, तो आप या ज़्यादा है उसके बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। 3 तरह के से आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एक आप गेट के थ्रू हो सकते हैं, और एक आपके अगर आपने यहाँ CBS और नाइजर से MSc की और आपकी CGPA 7.5 से ज़्यादा है। तो अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों के लिए अप्लाई कर दीजिए, 2 के लिए एलिजिबल हैं 2 के लिए अप्लाई करिए, 1 के लिए एलिजिबल हैं तो 1 के लिए अप्लाई करिए। ठीक, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए मतलब सब कुछ यहाँ पर कर दिया अप्लाई। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू के बारे में, सिलेक्शन इंटरव्यू। तो सिलेक्शन इंटरव्यू जो होंगे, जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनका इंटरव्यू जो होगा वो मुंबई में होगा, और जियोलॉजी वालों का सिर्फ हैदराबाद में होता है, बाकी सबका आपका क्या होता है, मुंबई में होता है। अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपको रिएम्बर्समेंट, जो भी आप वहाँ पर जाने के लिए खर्च वगैरह करेंगे उसका रिएम्बर्समेंट भी दिया जाता है। ठीक है, साथ में जो इंटरव्यू होते हैं वो मई जून में कंडक्ट किए जाते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो सोलली बेस्ड होगा आपकी परफॉर्मेंस ऑन द इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद भी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस का मतलब है, आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह सब में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको जुलाई में मिल जाएंगी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए दे रखा है, फिर यहाँ पर आपको फिजिक्स के लिए भी दे रखा है, और यहाँ पर केमिस्ट्री का। तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी क्या होनी चाहिए, MSc इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनमें अगर आपकी MSc है और उसके साथ साथ आपने BSc लेवल पे अगर आपके पास फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, फिजिक्स ज़रूरी होनी चाहिए BSc लेवल पर। ठीक है, और अगर आपने क्या किया हो, इंटीग्रेट MSc की हुई है, तो वहाँ पर आपके किसी एक लेवल पे, कोई अगर सब्सिडारी लेवल पे आपके पास क्या होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्टैंडर्ड 12 और BSc लेवल पे क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर इन दोनों ही लेवल पे आपके पास क्या हो, मैथमेटिक्स नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक लेवल पे आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको MSc में 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, और अगर आपने BSc कर रखी है तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, या फिर CGPA चाहिए उसके बराबर। उसके बाद अगर आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया तो आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2022 का या फिर 2023 का होना चाहिए। साथ में अगर आपने MSc कर रखी है इन डिसिप्लिन्स में, देख सकते हो नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, अगर इनमें आपने क्या कर रखी है, MSc कर रखी है, स्पेशलाइजेशन आपका ये सब है सब्जेक्ट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये देख सकते हो नॉट एलिजिबल है, ये भी देख लेना आप लोग। ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर सब्जेक्ट के लिए दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 26 ईयर्स है, OBC के लिए है वो 29 ईयर्स है, SC/ST के लिए 31 ईयर्स है। ठीक है, जो दोज डिपेंडेंट हु डाइड इन द रेयर्स ऑफ 1984 उनके लिए 31 ईयर्स है। उसके बाद अगर आप कोई डोमिसाइल है कश्मीर और जम्मू कश्मीर स्टेट का फ्रॉम 1982 1989 तक का, तो भी आप 31 ईयर्स के एज लिमिट है। और अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको हर एक कैटेगरी में 10 ईयर का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आप फिजिकल चैलेंज हैं तो आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट की बात करूँ तो 18 ईयर्स होती है। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, और अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या करना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की तो 500 एप्लीकेशन फ़ी है, किसके लिए, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, साथ में डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द ईयर्स ऑफ 1984, और जो कश्मीर के जिनके पास डोमिसाइल है उन लोगों के लिए 500 फीस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वुमेन्स की, SC/ST कैटेगरी की और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी वालों के लिए तो कोई फीस नहीं है, वो फ्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं।
साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, अगर आपका कोई रिजल्ट अवेटेड है, अभी अभी आपने पास आउट किया है 2022-23 में एमएससी, ठीक है, और आपका रिजल्ट अवेटेड है और आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं 29 दिसंबर से पहले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट डेट है कि रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा, इस डेट से पहले आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, वरना आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इससे पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है आपको, यहाँ पर आपको उसी साइट पे जाना है, हमने अभी देखा था, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, आपको करने के बाद एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाएंगे आपको। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे, हमने देखा था ना वहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन लाइक आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, इसका साइज़ जो है वो 20 KB से 250 KB होना चाहिए। साथ में आपके स्कैन साइन लगेंगे जिसमें आपका क्या हो, जिसका साइज़ 10 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको जब सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे तो आपको वहाँ पर फ़ी पेमेंट करनी है और फ़ी पे करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप फ्यूचर के लिए रखेंगे, ठीक है। साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जो गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, उनको गेट का स्कोर अपलोड करना पड़ेगा, जो जिनका रिजल्ट अवेटेड है। तो आपको पता है जो 2023 का गेट का स्कोर है वो 24 मार्च तक आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारा आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है कैसे कैसे आपको भरना है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, वहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी, अपना नाम वगैरह भरना पड़ेगा। फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके एड्रेस वगैरह डालेंगे, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी आप वहाँ पे फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, सारी डिटेल चेक करेंगे, कुछ एडिट करना है नहीं करना है ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप चेक करेंगे। लेकिन आप अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर आपका पेमेंट स्टेटस आएगा, पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या आपको किस में फिल करना, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बस आप यहाँ पर अबाउट ऑनलाइन एग्जाम जो कि हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया था, तो ये सारा का सारा हमने डिटेल में अभी तक डिस्कस कर लिया है, क्या क्या आपकी चीज़ें चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना है, कौन दे सकता है एग्ज़ाम, कौन नहीं दे सकता, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में यहाँ पर बता सकते हैं। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।